इनविटेशन, एक बार करो खर्चा, रोज करो चर्चा। ये बिजनेस क्या है? एक बार करो खर्चा और रोज करो चर्चा। इनविटेशन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में कि जैसे तैसे जोड़ तोड़ के हमको ना अपनी बात कैसे ना कैसे किसी ना किसी को बतानी है, जिससे वो अगली बार हमारा संडे को आके प्लान देख ले। समझ आ रहा है? प्लान देखने के लिए हमको इनवाइट करना है। हमारा सिस्टम कितना सरल है, बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, बीच में काम तुम्हारा हो रहा है। बोलो आप। इतना सरल काम है। इसके लिए लोगों को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना चाहिए कि नहीं? अगर आपको मैं ये बोल देता कि तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे करने से चलेगा और कोई प्लान व्लान ना होता हमारा, तो कितने लोग सक्सेस हो जाते हैं इस बिजनेस में? क्योंकि आप सीख ही नहीं पाते। फिर सीखते तो हिम्मत नहीं होती दिखाने की किसी को, दिखाते भी तो कोई जुड़ता नहीं क्योंकि रिजल्ट नहीं आते। कुछ डोंट्स हैं, कुछ डूज हैं इस बिजनेस के। डोंट्स हैं, नेम ऑफ कंपनी मत बताओ, नेचर ऑफ वर्क मत बताओ, इन्वेस्टमेंट मत बताओ, डिस्कस एट पब्लिक प्लेस मत करो और जल्दबाजी में मत रहो। ये 5 बातें कभी नहीं करनी है। इसके लॉजिक हैं। नेम ऑफ कंपनी जैसे ही हम बता देते हैं कि कोई कंपनी है, कंपनी वर्ड ही मत बोलो इनवाइट करने से पहले। एक नियम है इसके लिए, एक और एग्जांपल मेरे को देना पड़ेगा। आप में से कितनों के बच्चे कभी छोटे बीमार हुए हैं? जैसे 2 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, 1 साल से पहले छोटे बच्चे बीमार हुए हैं कभी? छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगाना पड़ता है? लगाना पड़ता है ना? आप में से कितनों को लगता है कि छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाना अच्छा लगता होगा मां बाप को? कितनी बड़ी सुई होती है। छोटा बच्चा अगर 1 साल से छोटा है ना, उसके लिए वो सुई बहुत बड़ी होती है। आप सोच के देखो, 1 साल से छोटे बच्चे के लिए। लेकिन जब हमको पता चल जाता है कि इसके प्राण जब ही बचेंगे तब इसको ये इंजेक्शन लगेगा, तो हम खुशी खुशी लगवा देते हैं कि नहीं? इनविटेशन करके लोगों को लाना इसलिए भी है, कुछ बातें हिडन रखनी पड़ती हैं और कुछ बातें बतानी पड़ती हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, धोखा नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको जीवन दान देने के लिए कुछ बातें उस टाइम उससे हिडन रख रहे हैं। क्योंकि अगर सारी सच्चाई बता देंगे तो वो वहां पहुंचेगा ही नहीं, और नहीं पहुंचेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। मेरे बारे में सोचो, अगर मेरे को किसी ने गलत इनवाइट किया होता इस बिजनेस में, नेम ऑफ कंपनी बता दिया होता, मेरे को नेचर ऑफ वर्क 2 बनाने पड़ेंगे देवेंद्र शर्मा तेरे को, शुरू में प्लान देखने से पहले ही बता दिया होता, तो क्या मैं इस बिजनेस में इतना बड़ा हो पाता जितना बड़ा हुआ हूं? क्यों? मेरी हत्या कब हो सकती थी? बोलो आप। मर जाता ना। उस आदमी का भला हो जिसने मेरे से कुछ बातें छुपाई जो छुपाने की हैं, और जो बताने की हैं वो बताई। और जीवन में 2 तरीके की बातें हमेशा होती हैं, कुछ छुपाने की और कुछ बताने की। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। हम हमारे बच्चों को बड़ा होने से पहले क्या वो बातें बताते हैं जो नहीं बताने की हैं? अगर बता दें बचपन में तो नुकसान ना हो जाए उनका? बोलो। वक्त के हिसाब से ही सीखता है ना आदमी। तो वक्त के हिसाब से अगर वो चीजों को सीखेगा तो उसके लिए फायदा रहेगा। तो कुछ बातें हिडन हैं और कुछ बातें ओपन हैं। हिडन बातें क्या हैं? 5 बातें। नेम ऑफ कंपनी। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी वर्ड बोलते ही हम लोगों के दिमाग में वही आता है, PACL भाग गई, फलानी भाग गई। वो भी नया आदमी भी ऐसे ही सोचता है, तो वो भी फिर वहीं फंस जाता है, उससे आगे कुछ सोचता ही नहीं, माइंड ब्लॉक कर लेता है वो। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी बोलना है, एक बिजनेस बोलना है, घबराओ मत। लेकिन बोला फिर वहां आके वो बोलेगा आपको, यार ये भी तो जोड़ने वाला है, कि ये वैसा जोड़ने वाला नहीं है जो आप सोच रहे थे। समझ आ रहा है आपको? तो कुछ बातें हिडन हैं, कुछ बातें बताने की हैं, कुछ बातें नहीं बताने की हैं। तो नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना। इन्वेस्टमेंट, कोई पूछ रहा है यार कुछ पैसे वैसे तो नहीं लगेंगे? अरे उसने कहा पैसे लगा लगा के बहुत काम कर लिया, अब बिना पैसे के काम होगा, चलो मेरे साथ। अब वो बोलेगा यार आप पैसे तो मांग रहे हो, पैसे मांग रहे हैं सही बात है, लेकिन बिना पैसे के ये काम है, हम ये प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि 8 का हमने पैसे लिए आपसे 8,000 आपने हमें दिए, हमने आपको सूट दे दिया, काम तो 0 में हो रहा है। मैंने बोला था ना बिना पैसे के होगा, आ जाओ। गलत है कुछ इसमें? बोलो। समझ आ रहा है आपको? मतलब पॉजिटिव रहना है, कान घुमा के पकड़ना है, पकड़ना है लेकिन घुमा के पकड़ना है। इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, डिस्कस एट पब्लिक प्लेस नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा, क्लियर द नाइट करना है। एक बार पूछ लेना है उससे कि भैया आप संडे के दिन बिजी तो नहीं हो? क्लियर द नाइट मतलब पहले से पूछ लो कि आप संडे के दिन क्या कर रहे हो। अगर वो बोले मैं संडे को बिजी हूं, तो चलो कोई बात नहीं, हाथ मिलाओ, चलो कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने आया था, अब बाद में बताऊंगा। तो अगर वो बहाना बना रहा होगा तो हमें वापस बुला लेगा, बोला यार ऐसे ही बोल दिया मैंने, बिजी नहीं हूं, बताओ क्या इंपॉर्टेंट चीज। अगर हम पहले ही बता देते एक मीटिंग में आना है और फिर वो बाद में बोल देता बिजी हूं, तो अब क्या कर लेते हम? मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले ही पूछना है कि आप संडे को क्या कर रहे हो, और संडे को क्या कर रहे हो बोलेगा मैं संडे को शाम को एक शादी में जा रहा हूं। बोला सर मैंने पूछा सुबह क्या कर रहे हो, फिर टाइम है हम पे सुबह बताने का। समझ आ रहा है कि नहीं? सुबह क्या कर रहे हो? बोला सुबह तो फ्री हूं यार। तो सर एक बिजनेस मीटिंग है, ये है, अपनी बातें फिर बताना चालू कर दो। फ्री हो तभी बताओ, नहीं फ्री हो तो मत बताओ। फ्री नहीं है, चलो कोई बात नहीं सर, अपॉर्चुनिटी थी लेकिन आप तो मौका गंवा दिया आपने, चलो बाद में मिलते हैं। बिना बताए आ जाओ। बिना बताए जब आप आओगे तो उसको ऐसे लगेगा पता नहीं क्या छूट गया यार मेरे से, कुछ देने आया था लेकिन नहीं दिया, तो वो तिलमिलाएगा, अंदर से पूछेगा यार बता तो सही क्या बात थी। अरे अब आप बिजी हो, क्यों बताना है? आप नखरे करो और चले आओ। समझ आ रहे हो? तो रास्ते में फोन करके पूछेगा यार वैसे ही बोल दिया था, बता तो दे, फ्री हूं। फ्री हो तो बता दो, बोलो। समझ आ रहा है? तो नेचर ऑफ वर्क का वो क्लियर द नाइट करो। ऑलवेज यूज इनविटेशन कार्ड, हमेशा इनविटेशन कार्ड से लोगों को बुलाओ। ये इनविटेशन कार्ड जो है वो सम्मान का सूचक है एक्चुअली। जब भी किसी को स्पेशली कुछ इनविटेशन कार्ड दिया जाता है कि लो सर कार्ड है, एक इनविटेशन कार्ड है, आपकी एक मीटिंग हो रही है उसमें आपको बुलाया गया है, सम्मान का सूचक है कि नहीं? अगर ऐसे ही बुला ले इनको ओरली, अरे एक मीटिंग हो रही है आ जाना, इनको भी ऐसे लगेगा यार कोई कार्ड नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं कहां जाना है, कुछ नहीं, कुछ क्लियर नहीं, पता नहीं होगी नहीं होगी, ये भी कैजुअली लेंगे कि नहीं? लेकिन जब इन्विटेशन कार्ड इनको दिया जा रहा है तो ये कैसे लेंगे इसको? अब सीरियसली लेंगे ना? तो इनविटेशन कार्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। इनविटेशन कार्ड व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा, फोन पे नहीं चलेगा, इनविटेशन कार्ड फिजिकल दो। 25 इनविटेशन कार्ड कम से कम एक वीक में बंटवाओ अपनी टीम से मिलके। 3 फुट रूल का ध्यान रखो, जो भी आपके 3 फुट के दायरे में आ गया उसकी जिंदगी बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि भगवान ने हमको एक ताकत दी है, हम चाहें तो किसी को टीकन सिंह चौधरी बना सकते हैं। बोलो आप, तुम में से हर आदमी में ताकत है ना? एक 19 साल के लड़के को इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन देके BMW 5 सीरीज तक पहुंचाया जा सकता है कि नहीं? तुम में से ताकत है ना सब में? लेकिन आप कितनों के सपनों खराब कर रहे हो ना बता के। अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके बोला यार ये नहीं करेगा यार, किसी के माथे पे लिखा है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो कितने लोग आज से 3 फुट रूल को ध्यान देंगे? 3 फुट रूल, 3 फुट के दायरे में अगर कोई गलती से घुस गया तो उसको छोड़ना नहीं, उसको बताना है भाई साहब मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, भाई साहब मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करता हूं, ये है वो। अरे मैं जानता हूं, उसने कहा अरे नहीं जानते नहीं हो तभी तो बता रहा हूं सर। समझ आ रहा है? अगर वो फिर भी नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतिहास लिखने वालों में फिर नाम किस में आएगा हमारा? आग बुझाने वालों में आएगा ना, क्योंकि हमने बताया, अपना धर्म पूरा किया। फिर उसने किया नहीं किया वो उसके ऊपर है, लेकिन हमने अपना ही धर्म पूरा नहीं किया तो बोलो आप, फिर मामला खराब है ना? तो कितने लोग 3 फुट रूल को ध्यान रखेंगे आज के बाद? 3 फुट रूल ध्यान रखेंगे। टी इज नॉट अलाउ। इन्विटेशन के पर जब आप जाते हो इन्विटेशन कार्ड देने के लिए, तो जब चाय पानी कॉफी ये सब अलाउड नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में रहना है तब इन्विटेशन करने के टाइम। 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर इनवाइट करके निकलना है उस जगह से। कारण क्या है? इसके पीछे लॉजिक है, अगर आप ज्यादा देर बैठ गए ना इनविटेशन करने के लिए तो वो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन निकाल लेगा, बोला एक बिस्कुट खाओ और बताओ क्या होता है कंपनी में तुम्हारा। और आप जितनी देर वहां बैठोगे, जितनी इंफॉर्मेशन लूज करोगे, उतना ज्यादा उसका ना जुड़ना पक्का हो जाएगा। इसलिए इनविटेशन के टाइम टी कॉफी पानी सब अलाउड नहीं है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए ये सब बाद की बातें हैं, बाद में करनी है। बस प्रोस्पेक्ट है खोजना और फिर जल्दी से बता दो योजना प्लान। समझ आ रहा है? तो इतना सा काम कितने लोग कर सकते हैं? बस प्रोस्पेक्ट है खोजना, जल्दी से बता दो योजना।